फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 3। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा एक बारंबारता वितरण तैयार कीजिए। तो इसमें देखिए जो समावेशी विधि है, अपवर्ज्य विधि है, आपको पहले बताया गया है। तो समावेशी विधि द्वारा हमें क्या करना है, बारंबारता का वितरण तैयार करना है। इसमें जो अंक दिए हुए हैं, कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर 7 का वर्ग अंतराल लेकर 7 का वर्ग अंतराल लेकर के हमको क्या करना है, समावेशी विधि से बारंबारता निकालना है। तो इसमें देखिए उत्तर देखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 7, 8 से 15, 16 से 23, 24 से 31, 32 से 39, यानी 7 का अंतर पे ये जो है हमारा जो क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल 7 का है, 7 का गैप है का वर्ग अंतराल बना हुआ है। तो इसमें हमें देखना वर्ग अंतराल हमारा 7 का हो गया। और इसके बाद इसमें आप देखिए टैली चिन्ह हमें इसमें निकालना है। 0 से 7 जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें हमको देखना है 0 से 7 के जो अंक हैं इस आंकड़े में कितनी बार आए हुए हैं, यही तो बारंबारता है। तो 0 से 7 के बीच में जो हम अगर इसमें अंकों का जो आंकड़ों में अंक देखेंगे तो ये आया हुआ है 15 बार। ठीक है, कितना 0 से 7 के बीच के जो अंक हैं इस आंकड़े में 15 बार आए हुए हैं। तो हम टैली चिन्ह जो हमारा 5 5 5 3 बार हमने लगा लिया, 15 बार आ गया, तो बारंबारता हमारी 15 हो गई। और 8 से 15 के बीच के जो अंक हैं वो हैं 15, यानी 8 से 15 के बीच में जितने अंक हैं इस आंकड़े में वो भी 15 बार हैं। तो ये भी हमारी बारंबारता 15 हो गई। टैली चिन्ह मैंने जो है 5 5 का 3 टैली चिन्ह बना दिया। और 16 से 23 के बीच के जो अंक हैं वो हैं 14। जब इस आंकड़े में आप देखेंगे तो 16 से 23 के बीच के जो अंक हैं वो 14 अंक हैं। तो इसका टैली चिन्ह के द्वारा फिर हम निकाल लिया, बारंबारता 14 हो गई। और 24 से 31 के बीच जो हमारा जो अंक है वो है हमारा 11। इस आंकड़े में 11 बार है, तो 11 का हमने 5 5 का और एक टैली चिन्ह बना के हमने बारंबारता 11 हो गई। और 32 से 39 के बीच जो हमारा जो है अंक है वो आया है 5 बार। तो बारंबारता हमारी हो गई 5, और टैली चिन्ह भी हमने 5 इसमें जो है बना दिया है। तो ये चीज़ है, ये कह रहा है कि 7 का वर्ग अंतराल लेकर समावेशी विधि द्वारा। देखिए समावेशी विधि में एक चीज़ मैं और आपको समझा दूँ। समावेशी विधि में जब वर्ग अंतराल बनाते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा 0 से 7, 7 से 15, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 ऐसा देगा। तो अगर ऐसा वर्ग अंतराल बनता है 0 से 7 और 7 से 14, पहला वर्ग में क्या हो गया 0 से 7 हो गया, दूसरे में 7 से 14 हो गया, तो 7 अंक मतलब 2 वर्गों में आ गया। पहले में तो 0 से 7 हो गया, दूसरे वर्ग में 7 से 14 हो गया। तो 7 हमारा दोनों में पहले वर्ग में भी आ गया, दूसरे वर्ग में भी आ गया। और 14 7 से 14 हो गया, और 14 से फिर हमारा हो जाएगा 21, तो 14 भी 2 बार आ गया। तो अगर इस तरह का वर्ग अंतराल बनता है तो इसमें समावेशी विधि में मैंने आपको बताया है कि किसी वर्ग में की जो उच्च सीमा होती है वह दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। अगर ऐसा वर्ग अंतराल बनता है कि एक ही अंक 2 वर्ग में आ रहा है तो उसमें जो पहले वर्ग में की जो उच्च सीमा होती है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। लेकिन ये पहले वर्ग की उच्च सीमा में ही काउंट होता है समावेशी विधि में, वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में जो है वो अंक काउंट नहीं होता है। दूसरे वर्ग में जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। दूसरे वर्ग की उच्च सीमा यानी समावेशी विधि में अपने वर्ग की जो उच्च सीमा होती है उसी को शामिल किया जाता है। हालांकि ये डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं है क्योंकि इस वर्ग अंतराल में 0 से 7 है और नेक्स्ट जो हमारा वर्ग है वो 7 से 14 न होकर सीधे 8 से 15 हो गया है। और 15 के बाद इसमें 15 से हमारा जो है 15 से 22 होना चाहिए। तो 15 से 22 न होकर ये सीधा हमारा 16 से 23 है।
तो अगर ऐसा होता है तो एक वर्ग में जो उच्च सीमा होती है दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है, दूसरे वर्ग में जो उच्च सीमा है तीसरे वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। यानी एक ही अंक दो वर्गों में जब आ जाता है तो भी हम समावेशी विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन समावेशी विधि में क्या होता है कि वर्ग की जो उच्च सीमा होती है उसी को शामिल किया जाता है, वो अंक अगर अगले वर्ग की निम्न सीमा में है तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें फ़िलहाल ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक वर्ग में जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग में उस सीमा को शामिल नहीं किया गया, सीधे अगले वर्ग में 7 न करके 8 से 15 कर दिया है। तो ये है, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आप आराम से टैली चिन्ह के द्वारा या मिलान बिंदु के द्वारा बारंबारता आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कई बार आप इसका अभ्यास कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको आपके सिलेबस के हिसाब से, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सीरियल वाइज जो हमारे सवाल हैं मैं उनको लेके चल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उनको एकदम सीरियल से बता रहा हूँ। तो कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार वीडियो देखना समझना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो वो जो है जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जो सवाल है वो बताया जाएगा। तो आज यहीं पर जो है काम ख़त्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू।